वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2023 की पर्यावरण पर ये पहली वीडियो है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर प्रसारित हुआ था। यह पेपर बीकॉम बीएससी सभी के लिए अनिवार्य है और इसी पैटर्न पर आधारित है। फर्स्ट ईयर के जितने विद्यार्थी हैं, रेगुलर और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के लिए 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 1 घंटा इसका समय रहेगा। यानी आपको इस फाउंडेशन पेपर 2 के साथ पर्यावरण और योग एवं ध्यान इन दोनों पेपरों के 50-50 प्रश्न हल करना है। योग एवं ध्यान पर मैं वीडियो बना चुका हूं और ये पर्यावरण पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि ये केवल जबलपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। मैं बार बार यही कहता हूँ, ये वीडियो हो सकता है इसमें से काफ़ी क्वेश्चन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाएं, हो सकता है जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ जाएं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, सिलेबस सेम है। तो वीडियो बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? What are the green plants called in ecology? मैंने सबसे पहले जो पर्यावरण पर लास्ट ईयर वीडियो बनाया था, सैंपल वीडियो, उसको आप अच्छे से देखिए। मैंने मूल इसकी जो अवधारणा है, एनवायरनमेंट के मेन कंसेप्ट उनको समझाया है। उसमें बहुत अच्छे से चित्रात्मक तरीके से मैंने सब डिटेल दी है। उसके अनुसार आप देखेंगे पहले का आंसर जो है बी सही है। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? उत्पादक कहा जाता है। तो इसका बी सही है। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा? ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। देखिए लास्ट ईयर जीवाजी में भी पूछा था, सैंपल वीडियो में भी आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है सैंपल वीडियो का। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर है डीडीटी। विश्व का सबसे खतरनाक कीटनाशक है और ये अब काफी देशों में बैन हो गया है। कृषि के लिए इसका उपयोग होता था, कृषि में कीटनाशकों को मारने के लिए इसका प्रयोग होता था। इस साल भी पेपर ठीक आए हैं। लास्ट ईयर जीवाजी विश्वविद्यालय में काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण के अंतर्गत। अब थोड़े से बच्चों के हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न है, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता? देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे में जो आजकल बायो टॉयलेट्स होते हैं, बायो टॉयलेट्स में क्या होता है, उसमें लिखा रहता है कि इसमें एसिड वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इससे जीवाणु मर जाएंगे। तो वो क्या बैक्टीरिया रहते हैं, वो क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। जो मानव वेस्ट होता है उसको वो क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और आखिरी में उसमें पानी निकलता है। तो ये अपघटक कहलाएंगे। हिंदी में अपघटक और इंग्लिश में डिकम्पोजिटर। ओके, तो तीसरे का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? ये रहे आपके विकल्प, मृदा, जल, वायु, वनस्पति। तो फोर्थ का ऑप्शन जो है इसमें डी है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक यानी बायोटिक बोला गया है कि बायोटिक कौन सा है। दो प्रकार के हैं, आपने लास्ट ईयर देखा होगा या अभी आपने पढ़ा होगा, बायोटिक, अबायोटिक। तो बायोटिक के अंतर्गत इसमें ये वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी? मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए दोनों उसमें पढ़ रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्यपूर्वक देखिएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? फिजिकल कंपोनेंट क्या है? फिफ्थ का सी सही है, प्रवाहित जल इसमें एक भौतिक घटक है। जीवों, छठवां प्रश्न है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। छठवे का डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट व्हाट इज कॉल्ड इकोलॉजी। डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये देखिए लास्ट ईयर भी प्रश्न अच्छे से समझाया गया था कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करना और इकोसिस्टम इन दोनों के अलग अलग हैं। तो इकोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो टांसले ने किया है। ठीक है, इसमें खैर ऑप्शन वो दिया नहीं है, दूसरा जो कंफ्यूज करे आपको। तो 7th का बी आंसर सही है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? आपको व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम? तो नेचुरल इकोसिस्टम का जो उदाहरण है वो है लेक यानी झील। तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, लेक इसका सही ऑप्शन आएगा। 8वें का सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? अभी आपसे नेचुरल पूछा था, अब मानव निर्मित पूछा है, तो 9th का सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें से देखिए ये सब क्या है, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ या वेटलैंड, ये सभी क्या है, ये मानव निर्मित तो है ही नहीं। इसमें मानव निर्मित क्या है, खेत। तो खेत भी एक इकोसिस्टम है। आप देखते हैं ना, खेत में जब पानी दिया जाता है, फिर उसमें पहले बखरते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, तो बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, कीड़े निकलते हैं, कीड़े खाने के लिए, पूरा एक इकोसिस्टम है। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आया था, आसान सा क्वेश्चन है। ये कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। इसमें भी इंग्लिश में दिया हुआ है, यहाँ भी इंग्लिश में दिया हुआ, मध्यमंडल में पाई जाती है। हिंदी में अगर ऑप्शन मध्यमंडल होता तो यहाँ मध्यमंडल लगाते हैं, अभी दोनों तरफ यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th का ए सही है। एक बार मैं जिन्होंने पेपर भेजा है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। अनुराग जी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, बीकॉम के हैं। इन्होंने बीए का पेपर जो है हमें उपलब्ध कराया है। आप में से भी जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। अच्छी क्वालिटी में आप फ़ोटो देंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी फ़ोटो आई हुई है जिसका आप देख रहे हैं। हाँ, और आपको स्पष्ट देखना है तो आप अपनी जो YouTube की सेटिंग है उसको भी हाई क्वालिटी पर चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं धीमे बोल रहा हूँ तो आप उसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं या अपनी सुविधानुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं प्लेबैक में जाकर। 11वां प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। पिछले वीडियो अगर आप इन विद्यार्थियों ने देखा होगा तो उन्हें जरूर लाभ हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11th का है सी। कहाँ हुआ था कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो पर्यावरण में इनमें से कौन सा तत्व सम्मिलित है? बायोटेक, अबायोटेक, नेचुरल, कल्चरल या सभी? तो क्वेश्चन नंबर इसका ये कौन सा तत्व सम्मिलित है? नेचुरल एलिमेंट, सांस्कृतिक तत्व हो नहीं सकता, देखिए कल्चरल होता नहीं है। दो ही तत्व माने गए हैं, बायोटेक और एबायोटेक। तो यहाँ पर आंसर सभी नहीं होगा, आंसर होगा बी, जैविक। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? इनमें से विच ऑफ द इज एलिमेंट, थोड़ा सा इंग्लिश इसकी ठीक नहीं है, विच ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट, इनमें से कौन सा है पर्यावरण का जो घटक है? तो भूमि है, जलवायु है, जैविक प्राणी है या सभी है? तो इसमें आएगा आपका सभी। ओके, इसका 13 का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है। इनमें से सर्वभक्षी कौन है? शेर केवल मांस खाता है, हाथी केवल घास खाता है। तो यहाँ पर ये मानव सर्वाहारी कह सकते हैं, सर्वभक्षी है। मानव वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, इसे सर्वभक्षी कहा गया है। 15वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक क्रम क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक क्रम पोषण स्तर कहलाता है, इसे ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। 15 का ये सही है। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है? जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कई बार ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछा जाता है। आप लोग अगर कांस्टेबल की एग्जाम देंगे 12th के बाद तो उसमें भी पूछा जाएगा। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है। गिर गुजरात में है और ये बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क? तो गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात। 16 का सी। 17वां प्रश्न, जैव मंगल लिखा है, जैव मंडल होना चाहिए। एक्चुअली बायोस्फीयर को हिंदी में जैव मंडल कहा जाता है। जैव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, सनलाइट, याद रखिएगा। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सनलाइट है, क्योंकि निर्माता हो नहीं सकता, ये डिकम्पोजर भी नहीं हो सकता। इसमें इसकी भी देखो, जो गूगल से यह ट्रांसलेट किया गया है, विश्लेषण करता, डिकम्पोजर नहीं होता, अपघटक होता है। यहाँ पर अगर इसका हिंदी होना चाहिए तो डिकम्पोजर की जगह अपघटक करता होना चाहिए, इसमें विश्लेषण करता लिखा है। तो ये पृथ्वी की उसमें अपनी होती नहीं है हीट। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे बायोस्फीयर का मेन सोर्स है एनर्जी का। 17 का सी। 18 क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित हैं? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया?
तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 का क्वेश्चन है, 18। इसमें दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 का होना चाहिए। इसमें 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है 18, आप समझ लीजिएगा, इसका है 18। ओके, 18 का 18, इसमें दिया ही नहीं है विकल्प, बाकी यूनिवर्सिटी में जो इसका आंसर सही माने विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 19, चिड़ियाघर खालिस्तान संरक्षण का उदाहरण है। देखिए लास्ट ईयर की वीडियो का भी प्रश्न आया हुआ है ये, आप लोग पुरानी वीडियो जरूर देखिए, ऐसा मत सोचिए कि 2022 की वीडियो है, अभी भी वो वीडियो उतनी ही काम की है। ये इन प्रश्न पत्रों से 2023 के जो पेपर हो रहे हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है। तो 19 का बी ऑप्शन है X-G2। ओके, इसको अस्थितिक कहा गया है जू को। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, इसमें आपको बताना है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। वाटर है, एनर्जी है, लैंड है, बिल्डिंग है। ये तो आसान प्रश्न है। 20 का डी इमारतें, नेचुरल नहीं है, हम बनाते हैं, मानव बनाते हैं। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनव्याकरणीय है? यानी ये रिन्यूएबल क्या नॉन रिन्यूएबल है? देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। देखिए रिन्यूएबल क्या होता है? जिसे हम बार बार नवीनीकृत कर सकते हैं। तो क्या है ये जो विकल्प है ना, आप जो जल शक्ति है उसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, पानी बनाने में, पानी से बिजली बनाने में नष्ट नहीं होता। ज़मीन का भी हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम पेट्रोल को रीयूज़ नहीं कर सकते। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी चली, पेट्रोल ख़त्म। और ये क्या है, सीमित मात्रा में है, हमारे पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। तो 21 का आंसर ए सही है, पेट्रोल। 22वां प्रश्न, विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है? तो विश्व में खाद्य समस्या का मूल कारण, इनमें से तो सभी है पर मूल कारण पूछा गया है। डिफॉरेस्टिंग, मृदा अपरदन, जनसंख्या वृद्धि या प्राकृतिक आपदा। देखिए बात हो रही खाद्य समस्या की, ठीक है। तो खाद्य समस्या से क्या है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसलिए उस जनसंख्या को खाने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 22 का सी सही है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? 23वां प्रश्न है, ऊर्जा संकट का समाधान है। द मेजर्स ऑफ एनर्जी प्रॉब्लम इज, क्या सॉल्यूशन है? कोयले की खोज, पेट्रोलियम की खोज, वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र या बिजली की कटौती। भाई ऊर्जा, अगर एनर्जी की आपको प्रॉब्लम है तो सबसे बढ़िया ये है, आप रोक नहीं सकते हो। आपको गर्मी लग रही है, आपको कूलर चलाना पड़ेगा, पंखा चलाना पड़ेगा, ठंड है तो हीटर चलाना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं ऊर्जा संकट से निपटने के लिए। तो 23 का सी ऑप्शन सही है, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स। आपको ढूंढना होगा। आपने देखा पहले पेट्रोल डीजल से चलती थी, अभी भी चल रही गाड़ियां, अब धीरे धीरे क्या है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ रही हैं। और हाइड्रोजन वाली भी बात की जा रही है, ये हाइड्रोजन शक्ति से चलने वाली कार। हाइड्रोजन में पानी की आवश्यकता होती है, पानी से चलती है, वो पानी से हाइड्रोजन अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वन बाढ़ को खालिस्तान करते हैं। देखो जो जंगल होते हैं, जंगल में पेड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, बाढ़ को अनियंत्रित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, निश्चित करते हैं या अनिश्चित करते हैं। तो 24 का बी ऑप्शन सही है, कंट्रोल करते हैं बाढ़ को। आपको पता है जंगल नहीं होंगे तो सारी मिट्टी कट कट के बाढ़ क्या करेगी, नदियों के किनारे की सारी मिट्टी को काट देगी, मिट्टी बहा के ले जाएगी। इसको बोलते हैं इरोशन, सॉइल इरोशन। ओके, नेक्स्ट 25, सरदार सरोवर बांध स्थापित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध गुजरात और अपने मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। 26, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? लास्ट ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी। रट लो, एक क्वेश्चन तो आता ही इससे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखना इसको, मिथाइल आइसोसाइनाइड को। और कब हुआ था भोपाल गैस कांड? सर्च करके कमेंट बॉक्स में उत्तर देना, ये भी पूछा जा सकता है। ध्वनि स्तर का मापन किस में होता है, यानी ऐसे कौन सा पैरामीटर है जिससे हम नापते हैं कि ये जो ध्वनि है, जो नॉइज है, वो किस लेवल की है?
तो 27 का ए सही है, डेसिबल में नापते हैं। ओके, कितने डेसिबल है 27 का ए। 28 मानव कानों के लिए कितनी ध्वनि सहनी है, यानी हमारे जो कान है मानव के, वो कितनी ध्वनि तक सुन सकते हैं। ठीक है, तो कितनी ध्वनि तक सुन सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो 28 का इसमें सी सही है। मानव जो कान है वो 60 से 70 डेसिबल के बीच सुन लेते हैं। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, देखिए इसी में क्वेश्चन पूछ लिया है, मैंने बोला था कि तारीख याद रखना, इसी में क्वेश्चन पूछ लिया है, तारीख नहीं दी है, इसमें ईयर पूछा है। 29 का ए ऑप्शन सही है। 1 और 2 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर की नाइट और 2 दिसंबर की सुबह यह हादसा हुआ था 1984 में। 29 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पृथ्वी के गर्म होने का मुख्य कारण क्या है, द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, CO2 गैस, CH4, CFC या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना पूछ के आपको पूछ लिया है CO2, याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी पूछ ली थी, इसको भी याद रखिएगा, वायुमंडल में कितने प्रतिशत में है। क्वेश्चन नंबर 31, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में कितनी धाराएं हैं, क्वेश्चन पूछ लिया है। तो 54 धाराएं, 54 धाराएं हैं। अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये इसको देख लीजिएगा। 32 का ये एकदम क्लियर है, ये सही है। 32 का बी 1972 में लागू हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 32 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबा नहीं हो जाए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो आप, जिनको लगे, क्योंकि हो सकता है जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके काम का कुछ ना कुछ आ जाए। सूचना प्रौद्योगिकी, क्वेश्चन नंबर 33, सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है सूचना प्रौद्योगिकी की, पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य, उद्योगों में, व्यापार में या सभी में। तो इसका आंसर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो 33 का डी, सूचना प्रौद्योगिकी का क्या तात्पर्य, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू इंटरनेट, ईमेल, टेलीविजन, फिल्म्स। तो आपको पता है सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो दिए गए विकल्पों में ए सही होगा, इंटरनेट। नेक्स्ट 35, खालिस्तान विश्व का सबसे पुराना व मुख्य उद्योग है, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन खालिस्तान एंड, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। 35 क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया गया है इसका ट्रांसलेशन मुझे ये नहीं दिख रहा है। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस ऑफ फूड, और यहाँ पे पूछा है विश्व का सबसे पुराना व मुख्य उद्योग है, यहाँ पर अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे पुराना मुख्य उद्योग पूछा है और इसमें डिफरेंस पूछा है। तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड पेपर ऑफ फूड, ये थोड़ा सा अलग है, और इसमें आप देख लीजिए कोई भी विकल्प हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ देखते हैं तो कपड़ा उद्योग आना चाहिए इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ है। तो 35 को आप देख लीजिएगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 36, संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो संसाधन को हम संरक्षित करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मृदा प्रबंधन, प्राकृतिक उत्पादन, मांग। द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज टू मेंटेन, क्या, क्यों हम ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं हम नेचुरल की उसकी वजह से। इसका 36 का आंसर, संसाधन संरक्षण मुख्य उद्देश्य कंजर्वेशन रिसोर्सेज मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ डिमांड होना चाहिए, इसका डी सही होना चाहिए। हम डिमांड को बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, जीवोम क्या है 37 का जीवोम क्या है, बायोम जिसको बोला गया है वो है 37 का बी। 37 का क्या, बी, वनस्पति। हम इसको क्या है हिंदी में ही देखेंगे, इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर। वनस्पति को बॉटनी कह दिया गया है यहाँ पर, तो हिंदी वाले देखता हूँ मैं। भारत के जीवों की संख्या कितनी है, तो भारत में जीवों की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व के जीवों की संख्या क्या है, अब विश्व की पूछ ली गई है तो विश्व में 24 है, 24। 40, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया है। जिम
कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका नाम बदल दिया गया है, नया नाम क्या रखा गया, कमेंट बॉक्स में सर्च करके कमेंट करना जरूर, ठीक है। ये 1955 में है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं? 41 का क्या होना चाहिए? ठोस रूप में होते हैं, अपशिष्ट द्रव रूप में होते हैं, गैस रूप में, बिल्कुल सभी रूपों में पाए जाते हैं ना भाई। इंडस्ट्रियल वेस्ट से आप देखो ना, साबुन बनाने की फैक्ट्री है तो पानी निकलेगा अपशिष्ट के रूप में, ठीक है। कुछ ठोस ऐसे उद्योग रहते हैं जिसमें ठोस वेस्ट निकलता है, जैसे चमड़ा उद्योग है, कुछ वेस्ट भी निकलेगा। कुछ गैस रूप में निकालती कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जो खराब गैस है, चिमनी के रूप में धुआं वगैरह होता है, उसे गैस रूप में मान सकते हैं हम। तो 41 का डी सही है। 42, वन सहायक होते हैं। फॉरेस्ट आर हेल्पफुल इन। अब देखिए वन सहायक ना होकर इसमें कॉमा होना चाहिए, वन कॉमा यानी अल्पविराम सहायक होते हैं। किसमें? तापमान नियंत्रण करने में, बिल्कुल, प्रदूषण को कम करने में, ये भी सही है, और भूमि संरक्षण करने में। तो इसका 42 का डी विकल्प सही है। भारत को कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इन हाउ मेनी जियोग्राफिकल एरियाज ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड? 43 का सी ऑप्शन चाहिए सही है। इसको 6 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44वां प्रश्न, WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF, ये भी लास्ट ईयर का प्रश्न रिपीट हुआ है। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। याद रखिएगा क्या है, यहाँ पर हाईलाइटर ले लेते हैं। वर्ल्ड 44 का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ साथ में है, ओके। W से वर्ल्ड, फिर W से वाइल्ड लाइफ और F से फंड। 44 का ए। 45 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पॉलीथीन व प्लास्टिक को जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? 46वां प्रश्न, बिल्कुल वायु प्रदूषण होता है इससे। ओजोन क्षेत्र के प्रभाव से क्या होता है? अगर द रिजल्ट ऑफ ओजोन होल इज, परावैगनीकरण हमारे पृथ्वी पर सीधे आएंगी और त्वचा संबंधी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। 47 का सी आंसर सही है। 48, गंगा सफाई योजना सन खालिस्तान में 1997 में हुआ। अब ये क्या है भाई? यही ऑप्शन दे दिया यहाँ क्या, द गंगा एक्शन प्लान स्टार्टेड इन ईयर। तो 48 का क्या है? ये ए ऑप्शन है, गंगा सफाई योजना सन 1985 में क्या हुई? शुरू हुई है। 85 से चल रहा है अभियान। नेक्स्ट 49, पृथ्वी +5 सम्मेलन खालिस्तान में 1997 प्रारंभ हुई। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्वेश्चन में। द अर्थ +5 समिट हेल्ड एट इन 19 यानी 1997 में जो यानी अर्थ 5 सम्मेलन हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? 49 का ऑप्शन जो है बी है यहाँ पर, ओके, न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मूक घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अब यहाँ मूक घाटी का मतलब है साइलेंट वैली, और जो साइलेंट वैली है वो स्थित है आपके केरला राज्य में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है विद्यार्थियों, पुरानी वीडियो देखिए जिससे कि आप और अच्छा करें। सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे, काम का लगे तो क्या करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आराम से वीडियो देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप भी अपना पेपर भेज सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, अच्छी क्वालिटी में आप भेजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक ये जो मटेरियल है, वो जो क्वेश्चन आंसर है वो पहुँचे और आपको लाभ हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।